बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सोच न्यूज़ टाइम्स के प्रोग्राम में एक दो बातें के साथ आपका मेज़बान साहब मेरा हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन किराम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्लाह पाक आपको मौजूदा हालात में अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और आपको सुखसियत और सलामती अदा करे। आज के प्रोग्राम में हमारी एक ऐसी मेहमान शख्सियत है जिनके बारे में कहा जा सकता है कि वो अपनी ड्यूटी को फ़र्ज़ की तरह निभाते हैं। वैसे हमने ड्यूटीफुल का लफ्ज़ सुना हुआ है, लेकिन उसमें अमल हमने कम ही देखा है। लेकिन ये आज की मेहमान शख्सियत अपनी ड्यूटी के हवाले से अपनी ज़िम्मेदारी को फ़र्ज़ के तौर पर निभाते हैं और आप समझते हैं कि फ़र्ज़ को निभाना किस कदर जान जोखिम में डालना होता है और मुश्किल में पड़कर अपनी ड्यूटी को अदा करना होता है। जंगल और जंगलात और महकमा का नाम सुनते ही हमारे जहन के गोशे में कहीं एक मनफी तस्वर उभरता है कि ये एक ऐसा महकमा है जो अपने ही महकमे को काट रहा है और खा रहा है और इस तरह के मामला। जहाँ हम इस तरह के मनफी तस्वर को अपने जहन में जगह देते हैं तो एक लम्हे के लिए हमें थोड़ा सा मस्बत भी एक रवैये को अपने जहन में जगह देनी चाहिए। जहाँ हम इस महकमे के हवाले से मनफी किरदार रखने वाले लोगों को जगह देते हैं तो यकीनन वहाँ पे मस्बत किरदार अदा करने वाले लोग भी मौजूद हैं, जिनकी वजह से ये महकमा मौजूद है, इस महकमे की रौनक मौजूद है, इस महकमे की वजह से मुल्क की सलामती के अंदर मामला बेहतर मौजूद है। आज की हमारी मेहमान शख्सियत का शुमार भी उन लोगों में होता है जो अपने महकमा के तौर पर ड्यूटीफुल आदमी हैं, फ़र्ज़ की तरह निभाते हैं और महकमा के अंदर मस्बत किरदार अदा करने वाले लोगों का शुमार होता है। बड़ी इनकलाबी शख्सियत है, जद्दोजहद का लफ्ज़ उन पर पूरा उतरता है। आज हम उनसे गुफ्तगू करेंगे और भरपूर इंटरव्यू आपके सामने रखेंगे। आइए मिलते हैं आज की इस मेहमान शख्सियत लिया फॉरेस्ट रेंज के ऑफिसर जनाब अमजद नदीम रूगा साहब से। अस्सलाम वालेकुम अमजद साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया प्रोग्राम के लिए, हम आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू। हमारे नाजरीन जानना चाहेंगे कि आपकी फैमिली का बैकग्राउंड क्या है, आप कहाँ पैदा हुए, कब पैदा हुए, आपके फैमिली का इससे पहले आपका क्या मशगला रहा है? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच कि आपने हमें टाइम दिया। फैमिली बैकग्राउंड के हवाले से ये है कि रोगा फैमिली से मेरा ताल्लुक़ है और मेरे जो आबा व अजदाद हैं फोर फादर से लेके अभी तक मेरे वालिद साहब एजुकेशन डिपार्टमेंट से हम वाबस्ता हैं। फैमिली के हवाले से सेकंड ये है कि हम दो भाई हैं और दोनों ही माशाल्लाह फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में हम काम कर रहे हैं। जैसा कि आपने बताया कि तालीम के शोबे से आपकी फैमिली का ताल्लुक़ है, मगर तालीम से दोनों भाई महकमा जंगलात की तरफ कैसे है और क्या शौक़ पैदा हुआ, ऐसा क्या जज्बा कार फरमाता है कि आप तालीम की वजह जंगलात की तरफ आ गए? ये शुरू से जब भी हम स्टूडेंट लाइफ में थे तो एक हमारा इनिशिएटिव था कि लोग अपनी गाड़ी को खड़ी करने के लिए दरख्तों का सहारा लेते हैं, तो क्यों ना कोई ऐसा महकमा ज्वाइन किया जाए जहाँ पे सवाब भी हो और हमें डुअल बेनिफिट हासिल हो। तो उसी वजह से मैंने स्टूडेंट लाइफ से अप्लाई किया, मेरी सिलेक्शन हो गई। मेरी सिलेक्शन 2007 में हुई। उसके बाद मुझे देख के मेरे भाई भी इस महकमा में आ गए। तो हमारी जो टॉप प्रायोरिटी है वो नन्हे मुन्ने दरख्तों से प्यार है, क्योंकि हम समझते हैं कि वो सदका जारिया भी है और अपनी ड्यूटी के साथ जो लॉयल्टी होती है उसमें भी अपना हम भरपूर किरदार अदा कर सकते हैं। ज्वाइन करने के बाद ऐसा हर बंदे का एक टारगेट होता है कि मैंने इस महकमे के अंदर ये कुछ करना है और ताकि मेरी सर्विस के बाद मुझे याद रखा जाए। ऐसा कौन सा टारगेट आपने ज़हन में रखा हुआ है कि महकमा जंगलात के अंदर आपने ये कहा है नुमाया काम करने है? टॉप प्रायोरिटी में जो है हमारे इनिशिएटिव में वो है ट्री प्लांटिंग और सेकंड उसमें है कि ये जो टिम्बर माफिया है गवर्नमेंट की अमलाक को नुकसान पहुंचाते हैं, इनके खिलाफ इंतहाई सख्त किस्म के इक़दाम हैं जो आप भी देखते रहते हैं वक्तन फ़वक्तन। इनके खिलाफ हम सीसा प्लाई की दीवार हैं और इंशाअल्लाह इनको हम इनके आखिरी ठिकानों में भगा के ही नाम लेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जंगलात के हवाले से बहुत संजीदा हैं। हमने देखा है कि 70 साल में ये पहले प्राइम मिनिस्टर हैं जो जंगलात के हवाले से ज़्यादा संजीदा है। 10 बिलियंस प्रोग्राम्स और बहुत सारे प्रोग्राम्स उन्होंने लॉन्च किए। देखने में ये है कि आपके महकमे के अंदर अभी तक बहुत सारी फोर्सेस की और दीगर मसाइल मौजूद हैं। इन मसाइल की मौजूदगी में क्या वज़ीर-ए-आज़म का ये ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हो सकेगा? एग्जैक्टली राइट सागर भाई, इसमें बहुत सारे मसाइल हैं जिन पे अभी काम होना बाकी है, लेकिन ये नहीं है कि ये ख्वाब इंशाअल्लाह ज़रूर होगा।
हमारे वज़ीर आज़म साहब का जो मिशन है वो पूरा होगा। लेकिन इसके साथ साथ ही हमारी अपने पीएम से और अपनी गवर्नमेंट से, फेडरल गवर्नमेंट से और पंजाब गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट होगी कि जो यहाँ स्टाफ डिप्लॉयड है और काम कर रहा है, उनकी जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं अगर उनको पूरा कर दिया जाए, जैसे टी ए का मसला है, उनकी सेल्फ प्रोटेक्शन का मसला है, उनकी सैलरीज का मसला है, ये सारे मसाइल अगर हल कर दिए जाएँ तो वो बेहतर अंदाज में अपना काम कर सकेंगे। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि जब तक इदारों को आपको सहूलियात नहीं देंगे तो वो इदारे आपको डिलीवर नहीं कर पाएंगे जिसकी आप तवक्को कर रहे हैं। अच्छा, दरख्त चोरी जंगलात का मैंने पहले भी अर्ज़ किया, जो तस्वर आता है तो लोग ये समझते हैं कि दरख्त चोरी करने में महकमे का ही बड़ा किरदार होता है, या मतलब ये होता है कि दरख्त चोरी करने वाले लोग जो होते हैं वो महकमे के साथ जो है उनके साथ बड़ी रिलेशन होते हैं। आप क्या समझते हैं कि दरख्त चोरी और उसकी रोकथाम ना होने की बुनियादी वजूहत क्या है? दरख्त चोरी देखें, हर जगह हाथ की 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। हर तबके में, हर सोसाइटी में मुख्तलिफ़ किस्म के लोग मौजूद होते हैं, कुछ काली भेड़ें भी होती हैं। लेकिन इसका मकसद ये नहीं है कि किसी एक बंदे की वजह से आप महकमे को ब्लेम करें, ऐसा नहीं हो सकता है। उसकी और भी बहुत सारी वजूहत हैं। एक पॉपुलेशन प्रेशर है, गुर्बत है, लॉ एनफोर्समेंट जो हमें सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए कुछ नहीं दिया हुआ वो है, हमें कन्वेंस नहीं दी गई है, वो इश्यूज़ हैं। लेकिन इसमें ऐसा कतन ये तासुर नहीं जाना चाहिए कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की इन्वायरमेंट से सारा कुछ होता है, ये तासुर गलत है। नहीं, ये भी आपने तज़किरा किया कि आपको मतलब जिन चीज़ों की ज़रूरत है, क्या समझते हैं कि ऐसे कौन से मसाइल हैं जिनको हल होना बहुत ज़रूरी है, तब जाकर महकमा जंगलात बेहतर तरीके से डिलीवर कर पाएगा? फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि ये जो हमारे एरियाज़ दिए हुए हैं, इन्होंने हमारे लोअर टायर को, फॉरेस्ट गार्ड और फॉरेस्टर्स को, इनको कम करके नंबर ऑफ पोस्ट बढ़ा दी जाए। थोड़ा थोड़ा एरिया हो लोगों के पास, उनसे ड्यूटी ली जाए, उनको DA दिया जाए, उनको रिस्क अलाउंस दिया जाए, उनकी सैलरीज को बढ़ा दिया जाए, उनको कन्वेंस दी जाए, और हर रेंज या सब डिवीजन की सतह पे एक मोबाइल टीम जो बावर्ती स्टाफ हो, उसके पास चार्जेस ना हो, जो सिर्फ लकड़ी चोरी की रोकथाम के लिए काम करें। मैं समझता हूँ कि इससे बेहतरी आ सकती है। ये भी मतलब एक इशू था कि आपके महकमा के जो फॉरेस्टर्स हैं उनको असला लाइसेंस जारी किया जाए और असला दिया जाए, तो इस हवाले से बड़ी तहरुकात किए गए, मीटिंग्स हुई, वो कहाँ तक पहुँची? उसमें गवर्नमेंट लेवल पे काम हो रहा है, रिवैम्पिंग ऑफ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है, लेकिन अल्लाह करे कि वो हो जाए। अगर वो हो गया, उसमें कानून साजी की ज़रूरत है और कानून बनाने वाले लोगों ने ये सारा कुछ करना है। हम पर उम्मीद है कि इंशाअल्लाह नए पाकिस्तान में ये सारा कुछ ज़रूर हो। आप फरमा रहे हैं कि कानून साजी की ज़रूरत है। दरख्त चोरी को रोकने और टिम्बर माफिया से आने हाथों से निपटने के लिए किस तरह की कानून साजी होनी चाहिए, आप क्या तजवीज़ करते हैं? हम ये समझते हैं कि हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जो लकड़ी चोरी की रोकथाम के लिए जुडिशल सिस्टम है, उसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का एक अलहदा जज होना चाहिए जो सिर्फ फॉरेस्ट के केस सुने, और उसके बाद जो सजाएं हैं, जितनी कंपनसेशन और एंड वैल्यू उसकी मार्केट वैल्यू, मार्केट रेट के हिसाब से आजकल के दौर में है, वो उनको पूरी लगनी चाहिए। उनको ज़्यादा से ज़्यादा सजाएं होनी चाहिए ताकि दूसरे लोगों के लिए मिसाल बने और कोई नुकसान करने की जरूरत ना करे। वैसे तो माशाल्लाह आपका नाम महकमा जंगलात के अंदर एक अलामत के तौर पर समझा जाता है, देखा जाता है कि आप दिन रात एक ये होते हैं और जिस तरह जद्दोजहद कर रहे हैं। हम हमारे नाज़रीन जानना चाहेंगे कि आपने अपने इस रेंज के अंदर, अपने महकमा के अंदर जंगल की बेहतरी के लिए और लकड़ी की चोरी की रोकथाम के लिए कितनी कोशिशें की हैं, कितने मुकदमा दर्ज कराए, कितने गैंग्स को आपने पकड़ा है? देखें, 28/1/2019 को मैंने इस रेंज का चार्ज संभाला था। जैसा कि आप सब लोग समझते हैं कि ये इंतहाई सेंसिटिव रेंज है। मेरे आने से पहले यहाँ इस किस्म की सूरत हाल थी कि लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल थी, लोग ए रोज़ दरख्त काटते थे, कोई पूछने वाला नहीं था। ना सिर्फ मैंने चार्ज संभालते ही टिम्बर माफिया को उनके असल ठिकानों में भेजा है, बल्कि जो हमारे कुछ करप्ट मुलाजिमीन थे उनके खिलाफ भी केस इनिशिएट किए हैं और उनको उनकी रिकवरियाँ पड़ी हैं। बाकी जो ये टिम्बर माफिया गैंग्स हैं, अपने चार्ज से लेकर अब तक कम से कम मैंने 75 FIRs इन वेरियस पुलिस स्टेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट लिया मैंने दर्ज कराई हैं। उसके अलावा 20 के करीब मैंने टिम्बर माफिया की गाड़ियाँ पकड़ी हैं और उनको सीज़ किया है, जो अंडर सेक्शन 52 हमने सीज़ की हुई हैं। इसके अलावा जो भी प्लांटिंग के हवाले से जो हमारे इनिशिएटिव्स हैं, उसमें भी हमने काम किया है। अभी TBT प्रोविंशियल और फेडरल में 5,42,900 हमने नर्सरी लगाई है। 70 AVM हमने कैनाल साइड पे प्लांटिंग कराई है लिया फॉरेस्ट रेंज में।
80 एकड़ जो है हमने इरीगेटेड प्लांटेशंस कराई है, चक प्लांटेशंस में। बाकी भी इंशाल्लाह हम देख रहे हैं, और जो भी हमारे वज़ीर आज़म साहब का विजन है कोशिश करेंगे कि इंशाल्लाह उस पर हम पूरा हो। अच्छा, वज़ीर आज़म साहब का विजन बिल्कुल दुरुस्त है, और दूसरी तरफ हमें ये देखने में आता है कि उनकी पार्लिमानी क्लास, वैसे हर दौर के अंदर पार्लिमानी क्लास की इदारों के अंदर सियासी मदाखलत भी रहती है, हालांकि उन्होंने आइन साजी करनी होती है, इदारों को बेहतरी के लिए काम करना होता है। आपके महकमे के अंदर कितनी मदाखलत है पार्लिमानी क्लास की, मेंबरान असम्बली की? देख साहब भी इसमें हमें अपने जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनसे कोई गिला शिकवा नहीं है। आप ये इश्यूज़ देखें कि लकड़ी चोरी के हवाले से कभी उन्होंने हमें फोर्स नहीं किया कि आप किसी को छोड़ दें या कुछ कर दें। इनसे हम बिल्कुल कोई हमें गिला नहीं है। अलबत्ता हाँ, उसके साथ साथ हम ये कहना चाहते हैं कि जो पुलिस डिपार्टमेंट है इसका ताउन हमारे साथ इंतहाई ज़रूरी है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर DPO साहब सुन रहे हैं तो इसको कंप्लेंट ना समझें, बल्कि डिपार्टमेंट्स आपस में अगर ताउन हो तो वो स्मूथली चल सकते हैं। कभी कभी उकता जाते होंगे इतना काम करते हुए, दिन रात एक ही है, विकटें लगाते हैं, रात को पकड़ते हैं लोग, और जहन में आता होगा कि काश में ये महकमा ज्वाइन न करता और कोई और महकमा ज्वाइन करता। अगर कोई और महकमा जहन में आता तो वो कौन सा महकमा है कि अगर आप जंगलात में ना होते तो फिर किस महकमे में? अल्टीमेटली आप समझदार हैं कि अगर फॉरेस्ट के अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन होता तो फिर मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट को प्रेफर करता, क्योंकि मैं फोर फादर से एजुकेशन से बिलोंग करता हूँ और मैं टीचर से हूँ। लिटरेचर से कितनी वाबस्तगी है? कौन सी किताब पढ़ते हैं? शायर अच्छा लगता है? मौसीकी से कितना शौक है और किसे सुनते हैं? बहादुर शाह ज़फ़र और अल्लामा इकबाल शायर मशरिक़ मेरे पसंदीदा हैं। और जहाँ तक आपने मौसीकी का फरमाया तो मौसीकी मैं समझता हूँ कि सिर्फ मेरी नहीं, हर बंदे की रूह की ग़िज़ा है। तो जो हमारे लोकल ये सराकी सिंगर हैं ये मुझे स्पेशली अच्छे लगते हैं। तन्हाई में क्या मसरूफियत होती है? तन्हाई में मसरूफियत बस दोस्तों के साथ गपशप और इंसानियत की खिदमत। मेरा सवाल है कि तन्हाई में क्या मसरूफियत होती है? किताब पढ़ते हैं, बच्चों को वक्त देते हैं, या मतलब घर में कोई और लिखने पढ़ने का काम होता है? तन्हाई जब भी वक्त मिलता है, तो अव्वल तो मिलता नहीं है इस महकमे में, जब थोड़ा सा वक्त मिल जाता है तो वो मैं बच्चों में गुजारने को प्रेफर करता हूँ। बच्चों को कितना वक्त दे पाते हैं कि उनका शिकवा ही रहता है? शिकवा रहता ही है, लेकिन बच्चों को टाइम दे देते हैं। रिटायरमेंट के बाद क्या प्रोग्राम है कि आप रिटायरमेंट के बाद क्या करना चाहेंगे? रिटायरमेंट के बाद कोई ऐसा प्लान तो नहीं किया, लेकिन जो अभी से थोड़ा सा सोचा हुआ है वो ये है कि सिर्फ इंसानियत की खिदमत है, और वो जिस तरीके से भी हो इंशाल्लाह यही विजन है, और इस पे कोशिश करेंगे कि वैसे एक जुमला कहा जाता है क्राइम पार्टनर, आवारागर्दी में कौन से दोस्त पार्टनर होते हैं आप जिनके साथ आपको अच्छा लगता है कि आवारागर्दी? अच्छा ये सच है कि अब तो आवारागर्दी का टाइम नहीं मिलता। अगर कभी कभी कोई वक्त मिल भी जाता है, फ्री टाइम जैसे कहते हैं, तो वो साबिर साहब हैं जिसके साथ हम गपशप कर लेते हैं। कोई पैगाम ऐसा जो देना चाहें अपने नाजरीन को, अपने चाहने वालों को, अपने साथ मोहब्बत करने वालों को? मैं अपने सब व्यूअर्स को ये पैगाम देना चाहता हूँ आज के आपके तवज्जुह से कि खुदारा देखें, मैंने पहले अपने इंट्रो में कहा कि लोग गाड़ी खड़ी करने के लिए दरख्त को ढूंढते हैं लेकिन एक दरख्त को नहीं लगाते। तो हर बंदा, जो भी जितने लोग भी हैं, जिस स्टेज पे भी हैं, हर बंदा अपने माँ बाप के नाम का एक एक पौधा लगाए, अपने अजीज़ व क़रीब के नाम का एक एक पौधा लगाए, ताकि वो अगर इस किस्म का सिस्टम शुरू हो गया तो मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह एक दिन ये वज़ीर आज़म पाकिस्तान का विजन भी पूरा होगा और ये हर तरफ हमें हरियाली ही हरियाली नजर आएगी। बहुत शुक्रिया, हम आपके शुक्रगुजार हैं, आपने वक्त दिया। सो थैंक यू वेरी मच।